नागपुर के गंगाबाई घाट शमशान भूमि की कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो आपको भी यकीनन हैरान कर देगी। शमशान घाट परिसर में पीपीटी किट फेंकी हुई पाई गई और एम्बुलेंस में कोरोना के शव को लाया तो जाता है, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे घाट पर आने वाले लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस घाट को लेकर और भी कई बातें सामने आई हैं, जिसके बारे में हम समाज सेवक नाना झोड़े से इस वक्त विदर्भ टीवी के साथ वो बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। झोड़े सर, हमें बताइए कि गंगाबाई घाट से कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारी सामने आई है जहां पीपीटी किट जो है इस्तेमाल करने के बाद परिसर में उसी तरह से फेंक दी गई। घाट पर रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, जिसमें से कई लोगों को संसर्ग भी बढ़ सकता है और उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? आपने प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल उठाया है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप कि जिस तरह से गंगाबाई घाट परिसर में इस तरह का जो लापरवाही का बर्ताव हमें नजर आता है? मैडम, सबसे पहले तो विदर्भ टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस स्मशान भूमि में अभी 8-10 दिन से ये जो पहले क्या होता था कि एक कोविड पेशेंट मरता था तो उसके पीछे सैनिटाइजर की गाड़ी वगैरह प्रिकॉशन लेता था प्रशासन, लेकिन अभी ये 8-10 दिन में तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ 50 कोविड की लाश आने के बाद भी सैनिटाइजर की तो गाड़ी आती ही नहीं, वो तो विषय नहीं है। हैंडपम्प वाले प्रशासन के भेज देते हो, हैंडपम्प से काम होता नहीं। दूसरी बात मैडम ऐसी है कि यहाँ पे 11-12 बजे जब भी इनका वर्क ख़त्म हो जाए तो ये पीपी किट पे जो स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार करते कोविड का, तो पीपी किट निकाल के डस्टबिन में फेंक देते, रास्ते पे फेंक देते, हैंड ग्लोव्स फेंक देते, मास्क फेंक देते। ऐसे में घाट में आने वाले जो कोई जितने भी लोग आते वो पूरे संक्रमित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति रही तो पूरे नागपुर शहर कोविड से बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा। ऊपर से प्रशासन ये बोल रहा है कि हमने व्यवस्था की है कारपोरेशन के आपकी 23 जगह पे कि कोविड की टेस्ट होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये देखने को मिलता है कि वो कारपोरेशन के टेस्ट को नहीं मानते वो लोग। और ये 8-10 दिन से जब से जैसा महापौर जी है, अपने नागपुर नगरी के प्रथम नागरिक महापौर जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 8-10 दिन से ये जो स्थिति बनी है, आप सिर्फ लड़ाई झगड़े में आयुक्त ने ये किया, आयुक्त का निर्णय नहीं मानना, इसी में ध्यान दोगे या नागपुर शहर में नागपुर की जनता का ख्याल रखोगे आप? यहाँ आपने और एक सवाल उठाया है प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। आपने पूर्व मनपा आयुक्त का यहाँ पे जिक्र किया है। क्या मुंडे हमारे मनपा जो पूर्व आयुक्त थे, उनके जाने के बाद आपको इस तरह का कोई बदलाव दिख रहा है या पहले से ही प्रशासन इस घाट के बारे में अनदेखी कर रही थी? क्या बताएंगे आप? नहीं मैडम, ये 8-15 दिन से विषय चालू है। पहले थोड़ा ठीक ठाक रहता था, अभी दयनीय हालत हो गई है, क्योंकि कैसा है कोई कर्मचारी किसी का सुनता नहीं, किसी के पास समय नहीं है। और यहाँ ऐसा हो रहा, अभी आने वाले दिनों में मैडम ऐसा होगा कि मरने वाला भी बोलेगा कि भैया गंगाबाई घाट में मुझे जाना नहीं है। क्यों कि यहाँ पे कैसा जो भी लोग आएंगे वो पूरे संक्रमित हो रहे हैं ना, पूरा शहर चपेट में आ जाएगा। और इनके जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अपने नगरी के महापौर है, उन्होंने स्वीकारना चाहिए, या तो फिर पूरी सुविधा मुहैया नागपुर शहरवासियों को पूरी सुविधा देना चाहिए। 8-10 दिन से तो कोई कर्मचारी नहीं, इनके अधिकारी बराबर ध्यान नहीं दे रहे। ये बेचारे घाट में एवजदार लोग काम करते हैं जो कि परमानेंट नहीं है, 20-20, 25-25 साल से वो काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं वो लोग। यहाँ बोलते भाऊ बोलते हमारे को भी बच्चे है, हमको भी परिवार है, हम क्या करें। एक भी अधिकारी मदद नहीं करता, एक अधिकारी आके देखता नहीं, एक महापौर को समय नहीं है, एक जनप्रतिनिधि को समय नहीं है। ये क्या हो रहा है हमारे नागपुर शहर में, क्या हो रहा है? दयनीय स्थिति, ऐसा होने को नहीं होना। गंगाबाई घाट पर डेड बॉडीज जलाने के लिए जो एवजदार कर्मचारी रखे गए हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्हें किसी तरह की किट दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि कोरोना की डेड बॉडीज वहां पे लाई जाती है और जिससे संक्रमण का जो है डर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में उन कर्मचारियों की सुरक्षा का क्या? इनको मैडम कर्मचारियों को कोई किट नहीं है। जो गाड़ी बनी है आपकी एम्बुलेंस, उसमें 4 जन आते हैं, यहाँ के 2 जन होते हैं, 6 जन मिलके यहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन पहले 8-10 दिन पूर्व मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आया तो
जलाने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने रात को 11 बजे डीजल वगैरह मंगा के वो इन्होंने ला के फेंक दिए थे कोविड की लाश। यहाँ पे कैसा बड़ा बेकार वातावरण है, वो ला के फेंक देते और चलते बनते। हमने गाड़ी वालों से उस दिन रोका, उनसे फिर झेड़ों से वगैरह बात किया, उसके बाद उन्होंने 2 कर्मचारी दिया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। रात को 11-11, 12-12 बजे डीजल लाना पड़ता है और ऐसी बेकार स्थिति है यहाँ पे। सर, ये तो वहाँ की समस्या के बारे में बात हुई। आप प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे, चाहे वो उस परिसर के सफाई करने को लेकर हो, सैनिटाइज करने को लेकर हो, या फिर एवजदार कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर हो, आप किस तरह की भूमिका अपनाएंगे? इसके लिए संबंधित जो भी जेडो अधिकारी है, हेल्थ अधिकारी है, नागपुर शहर के जो हेल्थ के अधिकारी है, इन्होंने दौरा करने को ना, इन्होंने पब्लिक की जानने को ना और देखने को ना कि कहाँ पीपी किट पड़ी है, कहाँ हैंड ग्लोव्स पड़े हैं और कहाँ मास्क पड़े हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी से भाग रहे, जिम्मेदारी से भागेंगे तो पूरा नागपुर शहर कोविड की चपेट में आ जाएगा। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि कोई भी हॉस्पिटल में कोविड का पेशेंट रहे या सादा पेशेंट रहे तो वो सीधा बोलते कि बेड नहीं है करके, जगह नहीं है करके। तो लोग तो मैडम एम्बुलेंस में मर रहे, कई लोग मर रहे हैं एम्बुलेंस में, क्योंकि उनका इलाज भी नहीं हो रहा ना। क्या करेंगी जनता, क्या करेंगी? इनको आयुक्त का झगड़ा, महापौर का झगड़ा, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, उसी से इनको समय नहीं मिल रहा। ये उनकी कंप्लेंट डालेंगे, उनकी पुलिस कंप्लेंट डालेंगे, उनका एफआईआर करेंगे। जनता जाए भाड़ में, ऐसी स्थिति नागपुर में बनी है और ये नागपुर में ऐसी स्थिति उचित नहीं है। इसका कहीं तो भी ये स्थिति रुकने को होना। और जो भी स्मशान भूमि है नागपुर शहर की, चाहे मोक्षधाम की हो, गंगाबाई घाट हो, शांतिनगर हो, जो भी घाट हो, वहाँ पे दौरा करके जो भी पीपी किट्स का वगैरह पूरी अरेंजमेंट करने को ना, वहाँ पर्याप्त स्टॉप देने को ना। और जो सुबह से जो आदमी यहाँ पे जो एवजदार आएगा सवेरे 7 बजे से, उसको आप बोलोगे कि 12 और 1 बजे तक आप ही संभालो, तो बराबर नहीं है ना। तो अधिकारी लोग लाख रुपए पकड़ के थे तो वो घर में बैठे रहते हैं बेचारे। 200 रुपये कमाने वाले 18-18, 20-20 घंटे जॉब करते हैं। ये क्या स्थिति है? और ऊपर से बोलने जाओ तो बोलते वो नगर सेवक के तरफ 4 आदमी रखा है, उनको हमको पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए वह कर्मचारी नहीं आते। बहुत ही बेकार स्थिति है। एक नगर सेवक को कॉर्पोरेशन ने 3-3, 4-4 कर्मचारी रखे काम करने के लिए, और इनके झेड़ो, इनके अधिकारी बोलते कि इनको पेमेंट देना पड़ता है हमको, तो हम कर्मचारी कैसे भेजेंगे, कैसा काम करेंगे? बाई घाट दंस तळावर या ठिकाणी आहोत। या ठिकाणी नुकतंच आपण पाहिलं असेल की एक महानगरपालिकेची ॲम्ब्युलन्स जे कोविड रुग्ण आहे, ज्यांचा मृत्यू पावलेला आहे, अशा लोकांना घेऊन इथे दाखल झालेले आहे। कुठल्याही परिवारामध्ये त्याच्या परिवारातील व्यक्तीचा मृत्यू होणे अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहे आणि या संकटकाळी, या वाईट वेळेस अंत्यदर्शन करणे हे त्याच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे। शेवटच्या वेळेस अनेक लोकांना आपल्या परिवारातील व्यक्तींचा चेहरासुद्धा न दिसणे हे अतिशय वाईट गोष्ट आहे, दुर्दैवी आहे। आपण जेव्हा महानगरपालिकेतील कुठल्या अधिकाऱ्यांना, आता स्वतः मी बोललो होतो एका अधिकाऱ्याशी की PPE किट घालून परिवारातील एका व्यक्तीला त्या मृतात्म्याचे अंतिम दर्शन करण्याचं आपण मान्य करावं। त्यांचं उत्तर त्याच्यावरती असं होतं की PPE किट लोक घेतात आणि त्याच्यानंतर कुठेही टाकून देतात, म्हणून आम्ही हे सगळं करू शकत नाही। पण आत्ता आम्ही एका आमच्या जवळच्या व्यक्तीच्या अंत्यविधीच्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी आलो आणि इथे जेव्हा बघितलं तर गंगाबाई घाट या परिसरामध्ये अनेक PPE किट अस्तव्यस्त पद्धतीने इथे पडलेले आहे। माझा सवाल महानगरपालिकेला आहे की शेवटचे दर्शन PPE किट घालून जर एखादे परिवाराचे सदस्य करू शकत नाही तर त्यांचे कर्मचारी इथे अशा अवस्थेमध्ये PPE किट टाकून जे गेलेले आहेत त्याचा दुष्परिणाम होणार नाही का? त्याच्यामुळे संसर्ग वाढणार नाही का? एकीकडे आपण रोज बघतो आहे की 1000, 1200, आज 1400 लोक इन्फेक्टेड होत आहे कोविड-19साठी। आता जागा नाही आहे, हॉस्पिटल सगळे पूर्ण भरलेले आहे। महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये जागा नाही आहे, शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जागा नाही, प्रायव्हेट हॉस्पिटलची लूट सुरू आहे। एका पेशंटला घेऊन 10-10 ठिकाणी कारमध्ये टाकून घेऊन जातात लोक परिवाराचे, पण त्यांना जागा मिळत नाही। पैसे देणाऱ्याची ही स्थिती आहे, तर गरीब रुग्णांच्या बाबतीत काय होत असेल आपण स्वतः समजदार आहात। म्हणून माझी आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती आहे की महानगरपालिकेमधून मोठे लोक इथे भारतीय जनता पक्षाचे आहे, स्वतः महापौर संदीपजी जोशी आहेत, प्रवीणजी दटके याच भागातले आमदार आहेत, नगरसेवकसुद्धा आहेत, त्यांनी या ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे। कालच त्यांची आढावा बैठक झाली, ज्या ठिकाणी त्यांनी प्रवीणजी दटके यांनी सांगितलं की इथे शववाहिनीमध्ये अनेक बॉडीज जाळतात, या ठिकाणी त्याचा संसर्ग होऊ शकतो, लोकांना भीतीचे वातावरण आहे। तर इथे जर घाटावरती शवगृहामध्ये ह्या प्रक्रिया नाही करणार तर मग कुठे करणार?
आणि दुसरीकडे इथे PPE किट ज्या पडल्या त्याच्याने संसर्ग वाढत नाही का, या ठिकाणी मी त्यांचं ध्यान आकर्षित करणं या ठिकाणी इच्छितो. महानगरपालिकेने सर्व लोकांनी एकत्र येऊन या ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे. ह्याच कारणामुळे गंभीर परिणाम नागपूर शहरामधील इतर जनता, सामान्य जनता यांना भोगावं लागत आहे. एवढं या ठिकाणी मला सांगायचं वाटते. तो ये थे हमारे साथ समाज सेवक नाना झोड़े, जिन्होंने गंगाबाई घाट पर किस तरह से लापरवाही का आलम चल रहा है, किस तरह से वहां पर बेपरवाही बरती जा रही है, उस बारे में हमें जानकारी दी, साथ ही प्रशासन की कार्यों की पोल भी खोली.